झा और आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इन दिनों देश में राजनीतिक अलग मुद्दे पे चल रही है। मंगलवार 19 दिसंबर को विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा से 141 सांसदों के निलंबन को लेकर संसद के मकर द्वार पर धरना दिया था। उस दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो गया और राजनीति में इस पे चर्चा तेज हो गई। मिमिक्री का वीडियो बनाने पर राहुल गांधी की भी आलोचना हो रही है। वहीं मिमिक्री को लेकर बनर्जी ने सफाई भी दी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धनखड़ को फोन किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निराशा जताई। इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। ज्ञानेश जी, ये जो इस समय हो रहा है, इस पे क्या मायने बन रहे हैं कि ये मुद्दा जो भी बवाल हुआ है, इसके बारे में आप राय दीजिए, क्या है? देखिए उमेश, ऐसा है कि बवाल हुआ नहीं है, बवाल बनाया गया है। जी। और दूसरी बात ये कि चर्चा किस पर होनी चाहिए ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। अब जी। सवाल है मिमिक्री क्यों बना, क्यों? सांसदों का निलंबन क्यों हुआ, और क्या सांसदों का निलंबन पहली बार हुआ है इतनी थोक नहीं। मात्रा में? दूसरा सवाल ये, क्या मिमिक्री पहली बार बनी है किसी राजनीतिक दल के नेता का या किसी बड़े लोगों का? नहीं, नहीं। ये भी कोई पहली बार नहीं, बल्कि इसके पहले पहले भी बार। आपने मिमिक्री का देखा जी। होगा। जी, जी, लेकिन हुई। पहली बार 143 सांसदों का निलंबन नहीं हुआ, आपने देखा होगा ना, जी, सुना ये होगा। पहले रिकॉर्ड बना है, इसके पहले इतनी संख्या में निलंबन पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी बात, तीसरी बात, नया संसद का जब निर्माण कार्य चल रहा था और उसके बाद जब नए संसद में जब लोग गए तो नए संसद में सुरक्षा में भारी चूक हुई। जी। और इसके पहले जब भी कोई संसद में घटना हुई थी, 2001 में जो घटना घटी थी, उसके बाद जो परंपरा अपनाई गई थी कि जब संसद में आतंकवादी हमला हुआ था तो उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष के नेताओं को फोन करके और बाकायदा 3 दिन तक संसद में जो हमला हुआ उस पर चर्चा की गई। जी। इस बार वो परंपरा नहीं देखने को मिली। तो मेरा मुझे आश्चर्य ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई है, जी, जी, चिंता जताई है। राष्ट्रपति भी इस पे नाखुश इन्वॉल्व। है। मतलब ये कि मिमिक्री जो कर रहे थे नेता, वो राजनीति कर रहे थे और इस जी। राजनीति के दलदल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी घुस गए। जी। प्रधानमंत्री ने उनको बकायदा फोन करके और उस बात को लिख करके जी। उपराष्ट्रपति ने इसको राजनीति का एक मसाला बना दिया। जी। तो समझने वाली बात यह है कि देश में चर्चा किस पर होनी चाहिए, बवाल किस पर होना चाहिए? हो संसद में किस जो भारी सुरक्षा चूक हुई है उस पर बवाल होना चाहिए, जी, वो जी। मुद्दा होना चाहिए बहस का, या संसद में उस सवाल को पूछने के लिए हंगामा कर रहे विपक्ष के 143 सांसदों का निलंबन पर चर्चा होनी चाहिए, बवाल होना चाहिए, प्रधानमंत्री को दुख होना चाहिए, राष्ट्रपति को दुख होना चाहिए, देश के लोगों को दुख होना चाहिए। जी। सवाल यही पर है कि देश में चल क्या रहा है। जी। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस खबर के कारण से, मतलब संसद में और संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसके कारण सांसदों का निलंबन हो रहा है, उसके जी। बाद फिर मिमिक्री बनता है, फिर इस जी। पर राजनीति हो रही है, फिर राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और सरकार को हर तरीके से हर जगह से क्लीन चिट दी जा रही है। जी। जब राष्ट्रपति दुख चिंता जाहिर कर रही है तो राष्ट्रपति को चिंता जाहिर करने के कई ऐसे मौके आए। मणिपुर जी। की घटना पर राष्ट्रपति चुप रही, जी। तब उन्होंने क्यों नहीं दुख जाहिर किया? जी। क्या कोई व्यक्ति अपनी बड़ा तो होता है या देश बड़ा होता है? देश बड़ा सवाल होता तो है हम दे वहाँ। रहे हैं, सवाल जी। पूछेगा कौन? जी। सवाल ये है कि मिमिक्री पर हमें याद आ रहा है कि लोकसभा में लालू यादव जब ड्रिल मिनिस्टर थे तो ममता बनर्जी के साथ उनका संवाद देखिए, आप यूट्यूब पर मिल जाएगा, मिमिक्री करते हुए दिखाई पड़ेंगे। उस पर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता जो है ठहाके लगाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जी। जी। लेकिन अब मिमिक्री करना, मिमिक्री क्या होता है? मिमिक्री एक व्यंग का दूसरा रूप है। जी। अब व्यंग क्या है? एक अभिव्यक्ति का एक तरीका होता है, जी। वो इतना बड़ा अपराध नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, हालांकि जो मिमिक्री कर रहे थे वो सज्जन जो कल्याण बनर्जी हैं और टीएमसी से ताल्लुकात रखते हैं, उनका भी मैंने बाइट देखा, उनका भी भाषण सुना बाद में कि अगर मेरे मिमिक्री से उपराष्ट्रपति को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन
उपराष्ट्रपति को ऐसा क्यों लगा कि ये मिमिक्री सिर्फ उन्हीं के लिए किया गया है और उन पर फिट बैठता है? जी सवाल ये भी है ना कि उपराष्ट्रपति को अचानक कैसे ये आ गया? ये जी वही उपराष्ट्रपति है जो पश्चिम बंगाल में जब राज्यपाल थे तो लगातार संवैधानिक पदों की जो मर्यादा है उसको उड़ाते हुए देखे गए हैं। ऐसा नहीं है। जी उस समय उनका ममता बनर्जी से 36 का आंकड़ा, अभी हाल में प्रधानमंत्री के सामने झुक करके आना, उसका वीडियो वायरल होना, यही जनदीप साहब हैं। जी सवाल ये नहीं है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति हो, देश सबसे बड़ा है। जी लोकतंत्र में सभी को आजादी है कहने की, बोलने की। अगर मान लिया ये किसी संवैधानिक, उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ में अपमान है, तब तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी अपमान अगर हो रहा है तो अपमान नहीं कर सकते आप। आप किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति है, ये तो विशुद्ध राजनीति है। राहुल जी गांधी ने मान लिया रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो क्या गलती कर दिया? क्या विपक्ष को ये भी करने का अधिकार नहीं है? न वो रिकॉर्डिंग कर सकता है, न सवाल पूछ सकता है। सवाल पूछेंगे तो आपका निलंबन होगा। जी यही तो मामला गड़बड़ाता है। उमेश, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मीडिया में जो कहने का मतलब समझिए कि जिस खबर से शुरुआत हुई या मिमिक्री तक पहुंची, तो जहां से शुरुआत हुई मैंने संसद में सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर कोई बहस नहीं कर रहा है कि देश को मालूम नहीं चल पा रहा है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, वो 5-6 लोग कौन थे, क्या इरादा था उनका, कैसे घुसे। संसद की सुरक्षा का जिम्मा और देश की सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्रालय के अंदर आता है, तो किसी पत्रकार ने, किसी मीडिया ने क्यों नहीं गृह मंत्री से सवाल किया कि जी इतनी भारी चूक कैसे हो गई? सवाल जी पूछने से आप दोषी नहीं हो जाते ना। मान लिया गृह मंत्री से कोई सवाल कर दिया तो इसका मतलब थोड़े हुआ कि आपने कोई गलत काम कर दिया, देश का अपमान कर दिया। क्या सत्ता से सवाल करना भी अब देश का अपमान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ज्ञानेश वो जी, यही यहाँ है। पे एक सवाल ये अभी बनता है, जैसे कि आपने बखूबी समझाया कि देश में मुद्दों पे भटकाया जा रहा है, बात किसी और पे होनी चाहिए, हो रही है बात किसी और पे। जैसे कि ये भी कहा था कि संसद में जो भी जन सरोकार के मुद्दा होते हैं, उसका आवाज उठाने के लिए, सरकार के खिलाफ बताने के लिए विपक्षी सांसद ही होते हैं। ऐसे में इतनी भारी संख्या में 141 सांसदों का निलंबन कर देना, क्या एक प्रकार से जैसा कि सोशल मीडिया में देखने को भी मिल रहा है, क्या एक तानाशाही प्रकार की हो रही है? क्योंकि नेशनल मीडिया में खबर तो दिख नहीं रही है। अगर आप सांसद निलंबित रहेंगे तो सरकार के खिलाफ जो वो कदम उठा रहे हैं, जन सरकार की बातें, वो रखने वाला सामने कोई रहेगा ही नहीं। तो ऐसे में जनता के लिए क्या वो संसद से क्या निकल के आएगा? कोई उम्मीद कैसे दिख रही है वहां? कुछ मुझे तो कुछ भी उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। संसद में, संसद का मतलब ही होता है कि पक्ष और विपक्ष। जी आपको सरकार चलाने का जिम्मा दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपसे सवाल सवाल पूछने का अधिकार बंद कर दिया गया है। जी सरकारों से ही सवाल पूछा जाता रहा है, ये परंपरा रही है। जी हाँ, विपक्ष अगर कोई देश विरोधी काम कर रहा है, देश विरोधी का काम का मतलब होता है कि आप देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं। जी लेकिन गद्दारी करना। का काम क्या है ये पहले निर्धारित हो जाए। अब नए संसद में ये निर्धारित किया जाए कि सही क्या है और गलत क्या है और विपक्ष का काम क्या रहेगा। क्या वो मुंह पर ताला लगा लेंगे? और मीडिया भी सबसे बड़ा रोल क्या है उमेश, मुझे दुख इस बात का है कि हम सब लोग मीडिया के से जुड़े रहे हैं, जी लंबे समय से पक्ष और विपक्ष की राजनीति देखते रहे हैं। जी ऐसी ऐसी बुरी स्थिति मैंने नहीं देखा है कि मूल मुद्दा जिसकी वजह से मिमिक्री तक मामला पहुंच गया। जी अगर एक सांसद मिमिक्री कर रहा है, अगर वो दोषी है तो चलिए कोई बात नहीं, आप उसको सजा दे दीजिए। राहुल जी गांधी दोषी है तो उनको सजा दे दीजिए। लेकिन सवाल होता है कि किस वजह से। जी उस वजह में दो बातें आती है। एक तो संसद में सुरक्षा में चूक हो गई, उसके जी बाद उस सवाल को पूछने के लिए 143 आज 2 सांसद और निलंबित हो गए हैं। इसलिए आप जी अपनी संख्या जोड़ लीजिए, 143 सांसद। अभी तक संसदीय इतिहास में इतने भारी मात्रा में, इतने थोक भाव में कभी भी विपक्ष को निलंबित नहीं किया गया है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जी दूसरी बात उमेश, कि मिमिक्री जो है ना, अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है, व्यंग कहते हैं इसको। जैसे जी आप कार्टून बनाते हैं, उसी कार्टून को अगर आप एक्ट के रूप में करते हैं तो वो मिमिक्री कहलाता है। मिमिक्री तो एक अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है। जी और दुनिया के तमाम देशों का अगर अगर आप अध्ययन करेंगे, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, वहां बड़े नेताओं का मिमिक्री करना बड़ा आसान काम है। आप कर सकते हैं, आप पर कुछ नहीं होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है।
लोग उस पर जी चटकारे लेकर देखते हैं, बात खत्म हो जाती है। क्योंकि जी मिमिक्री किसी देश के संवैधानिक पद का मुझे नहीं लगता है। अब पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसा ऐसा लगा कि वो गलत हो गया, लेकिन उससे भी गलत ये हुआ कि जब इसी बात को रखते हुए उपराष्ट्रपति सदन में बोल रहे थे कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरे समाज पर को दुख होगा, मेरे मतलब जाति तक लिया है, जाट जो से गलत वहां था। तक पहुंच गए। मतलब विशुद्ध राजनीति का खेल चल रहा है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए तमाम लोग अपने संवैधानिक मर्यादा को भूल गए हैं और देश के लोकतंत्र को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारा अनुभव ये कहता है कि ऐसी परंपरा नहीं थी। ठीक है, आपको बहुमत मिला है सरकार चलाने का, तो आप सरकार चलाइए, लेकिन आप विपक्ष की या आप जनता की या मीडिया की आवाज को खत्म कर दीजिए और लोगों को असली खबर मालूम ना चले। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये तो देश के लिए दुर्भाग्य का मिमिक्री हो रहा है देश में। जी जी उमेश। यानी कि उसके पहले भी मिमिक्री दिखाई गई थी, जैसे कि जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी राहुल गांधी की आंख मारने की मिमिक्री की थी और मिमिक्री बातें आई थी, और ये मुद्दा हमेशा से रहा है। ऐसे में जन सरोकार की जो बातें होती है, जैसे कि कुछ जैसे कि पहले के समय जैसे विधानसभा में जीत के बाद जैसे बीजेपी का पलड़ा दिख रहा था भारी के रूप में, जैसे कि अब जो ये मुद्दा आया है, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा जी, ये मुद्दा आने के बाद क्या वोट परसेंटेज में जो लोगों के प्रति जो झुकाव थी बीजेपी के प्रति जो बढ़ी थी, क्या उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी? ये प्रभाव पड़ेगा लोकसभा इलेक्शन में या सामान्य ही रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इससे देखिए, बीजेपी को और कांग्रेस को फायदा कुछ भी नहीं होगा, नुकसान देश का हो रहा है। और नुकसान इस मायने में हो रहा है क्योंकि खबरें मालूम नहीं हो पा रही है। जी जैसे खबर आपको नहीं पता चल रहा है, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। बड़ा जी मुश्किल होता है खबर की सच्चाई को तह तक जाना। भाई जी मीडिया का काम होता है कि मीडिया को खबर सच्चाई दिखाए, मेरा भी दायित्व तो होता है। बड़ी मुश्किल होती है खबर ढूंढने में, तो जी रेफरेंस ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। जी और देखिए, विपक्ष नाराज है और संसद में कई बिल पास करा लिए गए जो महत्वपूर्ण बिल होते हैं, जिस पर चर्चा होती है और उस चर्चा को देश सुनता है, समझता है, फिर उस पर जी आलोचना होती है। ये सब परंपराएं जो खत्म की जा रही हैं और खत्म हो रही हैं, ये सबसे बड़ा चिंताजनक बात है। मिमिक्री तो एक छोटा सा राजनीति का एक पार्ट है। जी मिमिक्री में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको सवाल पूछना, व्यंग सह पाने की स्थिति में वो नहीं है। जी ये एक तरह से डर भी होता है, एक तरह से तानाशाही की प्रवृत्ति भी दिखाता है। जी हम जी तानाशाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन तानाशाह की प्रवृत्ति साफ साफ झलकती है कि आप हमसे सवाल नहीं करो। संसद में चूक हो जाए सुरक्षा में, चाहे देश की सुरक्षा में चूक हो जाए, सवाल मत करो। हम जो बोले वही सही, बाकी सब गलत। जी तो मैं धन्यवाद विजय जी। देश की आपकी चर्चा से तो साफ जाहिर हुआ कि देश में वाकई काफी दयनीय स्थिति में है, जो कि लोग जन सरोकार की बातें नहीं हो रही है, सवाल नहीं पूछे जाने दिए जा रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ चर्चा चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहेगा और दर्शकों से भी इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।